बाज़िल साहब, एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है मेरा। शॉर्ट टर्म में क्या होगा फौरी तौर पर? यूरोपियन कह तो रहे हैं। वो डॉक्टर जयशंकर ने एक बात की थी, वो बात माननी पड़ेगी। किस हद तक ये जो हम देख रहे हैं कि जो रूट बन चुका है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के हवाले से कहा था, द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। वो जो इंडिया के हवाले से इंप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज रहा। ये है खतरनाक सिचुएशन। हमसाया माँ जाया होता है और हमारे यहाँ तो बेशुमार जाते हैं। पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर मैं गिनवाऊं। हर किस्म की हथियार उनको मिलेगा और हर किस्म का लिटरेचर आपके खिलाफ मिलेगा। आप जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जमहूरियत भी सबसे बड़ी है और पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी कही जाती है। यही वजह है कि बेल्जियम की प्रिंसेस जो हैं वो आज खिताब कर रही थी, तो उन्होंने किस चीज का जिक्र किया? उन्होंने कहा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसेस कहती हैं कि बेल्जियम भारत का लॉयल पार्टनर है, हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये नए भारत की तारीखी फतह का दिन है। ठीक है, फिगर्स हमें बड़े लाउडली बता रहे हैं कि किस जानिब ये सब जा रहा है, तो पाकिस्तान ने इस पर अभी तक अपना कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया? आलिया, आप और मैं दोनों चाहे हम ब्लू लेंस लगा लें, लेकिन हमारी वी कैन नॉट बिकम। इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दो तरफा तिजारत है उसमें इजाफा हो रहा है। बट उनके पास अभी अमेरिकन सपोर्ट के बगैर चलना आसान तो नहीं होगा। नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको लगता है सर नरेंद्र मोदी के होते हुए ये पेशकश और इस पर काम हो जाना मुमकिन है? किसको क्या नुकसान पहुंच सकता है, ये बहुत ज्यादा एक प्यास से चलनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में जितनी बुरी तरीके से ये वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, टॉर्च बेरर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, जो वो कसूर आपका ही है, आपके डिसीजन मेकिंग और आपके लोगों का है, तो दूसरों पे ये बात ना डालें। पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे और उसका जवाब उन्होंने फिर जब दिया तो फिर 71 में भी उन्होंने जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन उस वक्त भी चंद एक जिद्दी जर्नैल जिन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का और अपनी जिद और अपनी अना की वजह से पाकिस्तान को धकेल के पीछे फेंक दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया में हो रही राजनीतिक उठापटक के बीच इस समय यूरोपियन देश लाइन लगाकर भारत का दौरा कर रहे हैं और अब इसमें बेल्जियम की प्रिंसेस एस्टेट का नाम भी जुड़ चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस समय बेल्जियम की प्रिंसेस और उनका पूरा डेलीगेशन भारत दौरे पर आया है। अपने इस दौरे पर उन्होंने भारत के बारे में एक ऐसी बात कही जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को हजम नहीं हो रही है। उन्होंने भारत और बेल्जियम के रिश्तों को लेकर कहा कि बेल्जियम भारत का सबसे लोयल पार्टनर है, यानी कि जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, भारत और बेल्जियम कई वर्षों से लगातार व्यापार कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पर डायमंड उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस दौरे के बाद भारत और बेल्जियम दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, जिसको दुनिया का आने वाला भविष्य कहा जाता है। दरअसल इस समय भारत और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के देश भी इस समय व्यापार और निवेश के नए अवसरों को तलाश रहे हैं और बेल्जियम भारत के लिए इस दिशा में मजबूत साझेदार साबित हो सकता है, क्योंकि बेल्जियम यूरोप का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है और भारत के साथ उसके व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत रहे हैं। अमूमन इस तरह के जुमले जो होते हैं वो जूनियर पार्टनर एक सीनियर पार्टनर को कहते हैं कि मैं आपके साथ जनाब लॉयल रहूंगा। ये बात हुई है। दूसरा उन्होंने बात की जी कि जो अशोका का विजन और पीस था और उसकी जो विजडम थी। आपको पता है कि अशोका जो थर्ड एम्परर थे मौर्य डायनेस्टी के, वो कहा जाता है कि ही इज नोन फॉर हिज पीस और उनका एक नॉन वायलेंस और का एक विजन था। और वो एक बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया और वो बेसिकली ही यूज टू टॉक ऑफ, जैसे मैंने बताया, नॉन वायलेंस या वॉर को ख़त्म करना है। और ख़ास तौर पे जो एक कलिंगा वॉर हुई थी उसको उन्होंने उसकी तबाही देखते हुए कहा कि ये जो मिलिट्री के जो तजर्बे होते हैं ये ठीक नहीं है। उसने डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंज को अहमियत दी और उसने जो धर्मा का कॉन्सेप्ट था कि जो एथिकल बिहेवियर है, कंपैशन, एक दूसरे के साथ अमन से बात करना और मतलब इन चीज़ों को उन्होंने बेल्जियन प्रिंसेस हाईलाइट कर दी। सो इट मीन्स कि वो भारत में आके भारत के अंदर जो वो अकबर का जिक्र नहीं कर रही, वो मुगल अंपायर का जिक्र नहीं कर रही, वो मौर्य डायनेस्टी का जिक्र कर रही।
समझ रहे हैं आप बात को? सो जो भी लोग इंडिया आते हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात करनी है एंड व्हाट भारत स्टैंड्स फॉर। तो ये जो प्रिंसेस साहिबा ने जो बात की है कि हम आपके लॉयल पार्टनर हैं। अच्छा, मुझे ज़ाहिर बात है, मैं इस चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स बहुत सारे लोग इसको इस तरह रीड करेंगे कि भाई बेल्जियम जो है वो बड़ा मुल्क है, इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन बेल्जियम की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो माइट है, मैं बेल्जियम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट जिसे कहते हैं ना मुल्क है। मैं अभी पूरी जो समर है ऑलमोस्ट वो मैं बेल्जियम में गुजार के आया हूँ। पिछली समर में वहीं पे था। आई वाज इन बेल्जियम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन मॉन्स, इन ब्रसल्स, इन गेंट। उसके अलावा इन क्या नाम है उसका, जो मेरा फेवरेट टाउन है का, यार मुझे भूल गया, जो वो देयर इज अ कैनाल, क्या उसे कहते हैं। बहरहाल सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि भारत जो है उसको, दैट्स हाउ द बेल्जियन गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग, कि वो कह रहे हैं भाईजान आप हमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो बेल्जियम की प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक मिशन को लीड कर रही हैं। प्रिंसेस एस्ट्रिड जो हैं वो किंग फिलिप, एक बड़ा डेलीगेशन, आपको पता है 350 बंदा, ऑलमोस्ट 350 बंदा आया हुआ है बेल्जियम से, एकेडमिक, पॉलिटिकल, ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। किंग को रिप्रेजेंट कर रही है ना बेसिकली, और ये किंग की छोटी बहन है। और ये समझ ले जो बेल्जियम की जो इकोनॉमिक मिशन है उसमें उसको लेके आई हैं, और इंडो पैसिफिक के हवाले से भी बात कर रही हैं। और सारे का सारा सॉरी, वो जो टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रूश, ठीक है। ब्रूश जो है वो मैं उसकी बात कर रहा था। ब्रूश इज वन ऑफ द वेरी, एक ओल्ड टाउन है, बड़ा खूबसूरत, और बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके व्हेनेवर आई गो। इस समर भी मैं 1-2 दफ़ा गया था वहाँ पे। सो इट्स अ 50 मिनट 1 आवर ड्राइव ऑल वे फ्रॉम ब्रसेल्स ऑलमोस्ट। सो रास्ते में 2 चालान भी करवाए थे मैंने। बहरहाल सो द पॉइंट हियर इज के ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक दैट्स हाउ बेल्जियम इज ट्रीटिंग इंडिया, कि वो आए हैं मदद लेने, वो आए हैं, कह रहे हैं कि भाईजान हम आपके लॉयल पार्टनर रहेंगे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अग्गू तुसी हिसाब ला लो, मतलब किस तरह की बात हो रही। डॉक्टर जयशंकर से भी उनके जो बेल्जियम फॉरेन ऑफिस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं, मैक्सिम प्रीवॉट, जो उनकी मुलाकात हुई है। प्रिंसेस की भी मुलाकात जो